अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अभी मैं किचन में आई हूँ। एक्चुअली मुझे ना अभी पीना था जो वो होता है ना इसबगोल का छिलका, और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं क्योंकि जो चीज़ हमारे काम आती है तो अच्छी बात है कि आपके काम भी वो आनी चाहिए। अच्छा जी, तो इसकी स्टोरी ये है कि मैं ना मुझे बहुत साल पहले से ही स्टमक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं इस्लामाबाद में ना बहुत ज़्यादा स्टमक स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी हूँ। एक बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट थे इस्लामाबाद के, तो उन्होंने मुझे ये बात की थी कि बजाय इसके कि आप मेडिसिन बहुत ज़्यादा लें या इस तरह अपने स्टमक को दवाइयों का आदी करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है ना वो इसबगोल का छिलका डेली अपनी रूटीन में जो है वो ऐड कर लें पानी के साथ। तो मैंने बहुत साल जो है ये पिया था। बड़े बड़े जो इतने वो होते हैं ना जार्स होते हैं, वो मैं लेके रखती थी और रेगुलर मैं 2 टाइम पीती थी। तो यहाँ पे आके मैं लेकर आई थी। मैं भी आपको दिखाती भी हूँ, फ्रिज के साथ ही मैं ठहरी थी तो मैं भी पीने लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ, आपके साथ भी ये शेयर करूँ। आपको कोई भी डाइजेशन का मसला होता है, स्टमक का मसला होता है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली ये बात की थी कि ज़िंदगी अपनी आसान बनानी है, मेडिसिन से दूर रहना है, तो आप कोशिश करें कि आप जो है ना वो इसबगोल का छिलका अपनी डेली की जो रूटीन है अपनी डाइट में आप ऐड करें। तो इसलिए फिर मैंने बहुत साल पिया, दोबारा से शुरू किया है। तो अब आपको भी अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है आप ज़रूर पिया करें। वैसे भी अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तब भी पिया करें, बेस्ट है, बेस्ट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये फ्रिज के बल के साथ ही ठहरी थी और मैं इसको ओपन कर रही थी। मैंने फ्रिज में इसलिए रखा हुआ है कि बाहर जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं ज़रा डरती हूँ। अच्छा, ये जो है ना मैं देसी शॉप, जो देसी स्टोर्स होते हैं वहाँ से लेके आई हूँ। आराम से मिल जाता है, किसी भी ब्रांड में मिल जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स रखे हुए थे। अच्छी बात है ना कि अगर आपका भला हो जाता है, फायदा हो जाता है, तो इससे बड़ी अच्छी बात, खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। तो चलें जी, इसको पीते हैं। हमारी तरफ ना धूप जो है वो आ जा रही है। अच्छा, आपको पानी के साथ अगर टेस्ट पसंद नहीं आता ना, आप इसमें थोड़ा सा कोई स्कॉच, कोई जामे शीरी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं वैसे 1 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें लेती हूँ। बस जी, इसको आप मिक्स कर लें और फ़ौरन आप इसको पी लें। बैठ के पीते हैं, लेके चलते हैं, आराम से पीते हैं। अच्छा जी, तो मैंने इसबगोल का छिलका पानी में पी लिया और उसके बाद मेरे जो छोटे मोटे काम थे, मतलब डेली के जो रेगुलर काम होते हैं, वो मैंने स्टार्ट किए। कपड़े मैंने वॉश करने थे और इस तरह के जो काम थे वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी। मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है कि ये बहुत काम की चीज़ है और मेरे लिए तो मतलब ये इतनी फ़ायदेमंद रही है। मैंने बहुत साल यूज़ किया था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। और मुझे एक्चुअली ऐसा कोई हुआ मतलब खाने पीने से नहीं था। मैंने पिछले दिनों थोड़ी स्ट्रेस हद से ज़्यादा ले ली थी, टेंशन बहुत ले ली थी। तो मुझे टेंशन से माइग्रेन और स्टमक का पेन जो है वो होता है। तो हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर करती है, तो मेरे साथ ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम। अच्छा जी, खैर, तो मैंने कपड़े जो है वो वॉश करने थे, तो टॉवल्स मैंने पहले किए। उसके बाद अभी मैं बाकी कपड़े भी करती हूँ वॉश। लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं सूजी का हलवा बनाऊँ। और सूजी का हलवा हम लोग बनाते हैं जो भीगी हुई सूजी का होता है ना, उस तरह से ज़्यादा बनता है हमारे घर में। तो 1 कप सूजी लेके और इसको मैं भिगो रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं इसको 1-2 घंटे भिगो दूँगी, फिर जब उस्मान आएंगे तो मैं फिर फ्रेश जो है उसी टाइम पे गरम गरम बनाऊँगी। तो इसको मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिया और उसके साथ अब यहाँ पे मैं जो मेरी इसको मैं क्या कहूँ, मेरे जहन से नाम ही निकल गया, रोटी जिसमें मैं रखती हूँ ना, तो ये मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से। इसके बारे में मुझसे सब पूछते हैं कि आपने यहाँ से कहाँ से लिया है, तो मुझे यहाँ का ये अभी आइडिया नहीं है। हो सकता है ईबे पे या अमेज़ॉन पे मिल जाए। ये मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से और आने से पहले ही आई थिंक मैंने लिया था, शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वहाँ से मैंने कहाँ से लिया था। मेरे ख्याल में मैंने जो डॉलर शॉप होती है ना, शायद वहीं से लिया था मैंने। तो हाँ, मुझे याद आ रहा है वहीं से मैंने लिया था। अच्छा जी, तो इसका जो कवर है ना, इस तरह से इसको मैं वॉश कर लेती हूँ और अच्छी तरह से जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, एक धागा इसके अंदर होता है, जैसे आपका ट्राउज़र होता है, शलवार होता है, उसमें इलास्टिक डलती है, तो इसी तरह से ये बना हुआ है। तो मैं अभी सुई में धागा डाल के और उल्टी साइड से जो है मैं इस तरह से सुई डाल के इसको दोबारा से बंद कर दूँगी। क्योंकि ऐसे तो ये मुझे ऐसे लगता है किसी में इलास्टिक भी डालते हैं ये। मुझे ख़्याल आया, वैसे मैं देखूंगी अगर मेरे पास छोटा वाला जो होता है ना, इलास्टिक होता है जो हम कपड़ों की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं अब सोच रही थी कि मैं अगर हुआ तो उसी को ही सेट कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं ये वॉश करूँगी तो फिर मैं उसी को यूज़ करूँगी। तो ये होता है कि अभी तो खैर मैं जब इसको वॉश करती हूँ तो मैं इस तरह से सुई में धागा डाल के और इसको डाल देती हूँ।
और ये ख़ैर आप इस तरह से भी अगर इसको कर लें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ़ौरन से हो जाता है। मतलब आपके सामने ही मैंने किया, फ़ौरन ही हो गया है। बस इसके बाद इसको मैं टाइट कर लेती हूँ और पहले सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको टाइट कर लेती हूँ। तो सारा दिन बस यही छोटे-छोटे काम होते हैं घर के, जो लगे ही रहते हैं, जो कि देखने में तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ काम नहीं होते हैं, लेकिन सारा दिन मतलब एक के बाद दूसरा, तीसरा, बस काम छोटे-छोटे घर के लगे ही रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मैं अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखती हूँ सारा दिन, क्योंकि टाइम फिर गुज़र जाता है। अदरवाइज़ फिर आप अगर ऐसे बैठो ना तो आपके माइंड में मतलब अजीब-अजीब ही फिर नेगेटिविटी चलती है और अजीब से ही ख़्याल आते हैं आपके माइंड में। तो इसलिए मैं कोई ना कोई काम जो है वो अपने लिए निकाल लेती हूँ, ताकि टाइम जो है ना वो अच्छा गुज़र जाए। और इस तरह से जो है ना मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ कि यही बस छोटे-छोटे काम जो हैं वो साथ-साथ चलते रहते हैं। इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कर लिया है और उसके बाद आपको मैं ये दिखा दूँ, इस तरह से सेट हो गया है। और दोबारा से जो है बस इसे मैं रख दूँगी, रात को इंशाअल्लाह ताला जब खाना बनाएंगे तो फिर इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं बैठ के बाहर देख रही होती हूँ, कभी मैं रूम्स की विंडोज़ में बैठ के बाहर देखती हूँ, कभी मैं इस साइड पे देख रही होती हूँ। और बस अल्लाह ताला की जितनी भी चीज़ें हैं, कभी गुलहरियाँ आ रही होती हैं, कभी क्या, बस उनको देख देख के ना मेरा मूड अच्छा हो रहा होता है। इंसान को थोड़ा-सा टाइम अपने आप को ज़रूर देना चाहिए। थोड़ी देर अकेले में बैठ के चाय का कप ले लें, कॉफ़ी का कप ले लें, कोल्ड कॉफ़ी ले लें, मिल्क शेक, कुछ भी आपको अच्छा लगता है। एक ग्लास, एक कप लेके बैठें, थोड़ी देर देखें बाहर। और नेचर जो होती है ना, मुझे भाई हमेशा पहले कहता था कि कभी भी उदास होती हो, अकेली होती हो, परेशान होती हो, तो नेचर के करीब हो जाओ। तो नेचर को देख के ना कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो तुम्हारा दिल जो है वो खुश हो जाएगा और बहुत अच्छा फ़ील करोगे। और वाक़ई ये चीज़ अब मैं अप्लाई करती हूँ कि मैं अकेली भी हूँ तो जब मैं देख रही होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ख़ैर, तो कपड़े मैंने डाल दिए वॉशिंग मशीन में और उस्मान भी आ गया, आपने देखा अभी। उनका लंच बैग जो है वो मैं लेके जा रही थी। तो अब जो है ना मैं यहाँ पे शाम की तैयारी कर रही हूँ, साथ-साथ कपड़े और ये सारे काम जो है वो ऑलमोस्ट सारे हो गए थे। तो मैंने 1 कप ली थी सूजी, उसको मैंने भिगो दिया था 1-2 घंटे। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, मेरे पास घी नहीं है, वैसे हलवे सारे घी में बनते हैं, आप घी डालिएगा। और देसी घी जो खालिस घी होता है वो है, लेकिन उससे बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने 2-3 इलायचियाँ डालनी हैं, 1 कप चीनी डाली है। अच्छा, हमारी तरफ इधर ना चीनी थोड़ी-सी मतलब मिठास कम होती है, तो आप देख लीजिएगा, अगर चीनी मीठी है, मोटी वाली है, जो मोटा दाना होता है, तो आप 1 कप से कम भी डाल सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, मीठा बनाएँ तो फिर थोड़ा-सा मीठा होना ही चाहिए। ख़ैर, ये मैं जिस तरह हिसाब रखती हूँ ना यहाँ पे, वैसे ये होता है कि आप 1-1 कप का हिसाब रखते हो, मतलब जितनी क्वांटिटी में आप सूजी लेंगे उतनी क्वांटिटी में सबका हिसाब रखा जाता है। लेकिन आपको मैं दिखा दूँ, ऑयल जो है आप आधा कप या उससे भी थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और चीनी जो है वो ख़ुद भी पानी रिलीज़ करती है, आपने देखा होगा, मैंने ऑयल कम डाला था तो चीनी का अच्छा खासा पानी जो है वो रिलीज़ हुआ। उसके बाद आप इसको डार्क कीजिएगा, लेकिन जलाइएगा मत। इस हलवे के बारे में सबसे ज़्यादा जो मुझे कुछ पहले भी आते थे ना क्वेश्चंस कि हमारा कड़वा हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है, वो इसलिए कि आप ओवर कुक कर देते हैं। चीनी जो है उसमें जला हुआ टेस्ट आता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आप देख लीजिएगा, आपको अगर डार्क पसंद है थोड़ा सा इसको पकाएं, और जितना डार्क पसंद है आप उतना ही उसी तरह से चीनी को कलर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मत पकाइएगा, क्योंकि उससे फिर ये कड़वा हो जाता है, फिर हलवे का मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। हलवे का मतलब बनाना इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईज़ी बन जाते हैं जितने भी हलवे होते हैं। प्रॉब्लम एक ये है कि आपको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, एफ़र्ट बहुत करनी होती है। तो ये हलवा जो है ना, ये इतना भूनना है कि आप ये देखें इकट्ठा हो जाए। और इस हलवे में ये होता है कि लेस सी एक आ जाती है, आप देखें चम्मच से स्टिक होने लग गया है। तो ये इसकी एक बात होती है कि आपको पता चल जाता है कि आपका हलवा जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से स्टिक होना स्टार्ट हो जाता है। सम टाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग इसमें ऑयल ज़्यादा डालते हैं, घी ज़्यादा डालते हैं, सॉरी घी डलता है वैसे हलवे में, तो घी ज़्यादा डालते हैं, तो उससे ये होता है कि फिर भुनाई करके फिर वो निकाल भी देते हैं।
तो मैं किस तरह से बनाती हूँ ना, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और आप ये देखें, मैंने कोई घी ऑयल जो है वो निकाला नहीं है, एज़ इट इज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसकी भुनाई यहाँ पे मैं कर रही हूँ और आप ये देखें किस तरह से चम्मच से ये स्टिक हो रहा है। तो बस ये इसकी निशानी होती है कि हलवा जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है, भुना गया है यहाँ पे। तो बस आपने इसको भूनना बहुत अच्छा है, लेकिन आप यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि एंड में जो है ना खा के ना मतलब मेहनत आपकी वसूल हो जाती है, ज़ाया नहीं होती। और ये देखें जी, ये है मज़ेदार सा हलवा और मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था। मैंने तो किचन में ही ठहर के थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे ना ये हलवा बहुत अच्छा लगता है। शाम की चाय के साथ बनाएं, आप सुबह के नाश्ते के साथ बनाएं, पूरियों के साथ बनाएं, पराठे के साथ, मतलब जैसे भी हो ना, ये हलवा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला हलवा जो है वो हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज़ में, दोनों फैमिलीज़ में मेरे ज़्यादा बनाया जाता है। और साथ साथ मैं यहाँ पे अब चाय बना रही हूँ, तो ये है कि उस्मान बड़े खुश हो गए, उनको भी मैंने सरप्राइज़ दिया क्योंकि उनको भी ये हलवा काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहले तो कभी ये होता था कि मेरी मदर इन लॉ या उस्मान जो है ना, जब हम भुनाई अक्सर करते थे तो वो मेरे साथ साथ हेल्प करती थी, क्योंकि इसको बहुत भूनना पड़ता है। तो खैर आज मैंने जो है ना वो अच्छी खासी एफ़र्ट की, मेरी एक्सरसाइज हो गई यहाँ पे। एक्चुअली भूनने का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे रिस्ट में प्रॉब्लम है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा लगा के भून नहीं सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, हलवा बड़ा अच्छा बना, हमने बड़ा इंजॉय किया। और अभी रात का खाना भी दिखा देती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। हलवा ये बच गया था, ये मैंने कहा था कि हम सुबह जो है वो पराठों के साथ इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज जो रात के खाने में मैं यहाँ पे बना रही हूँ कीमा आलू। ये मटन का कीमा है, लैम्प का कीमा जो होता है। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये मैंने बिल्कुल ही हल्के मिर्च मसाले के साथ बनाया है। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा गीला गीला सा जैसे होता है ना, मतलब बहुत ड्राई नहीं बनाऊँगी। डिपेंड करता है, कभी कभी मूड होता है तो मैं बनाती हूँ ज़्यादातर ड्राई, कभी मटर भी डाल देती हूँ, चने की दाल भी डाल देती हूँ। लेकिन आज ये है कि मुझे बस ये बिल्कुल ही हल्के मसाले के साथ और थोड़ा सा हल्का बनाना था। और इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था, तो बस मैंने भूनते हुए ये निकाल लिया था। जल्दी जल्दी बना रही थी ना, तो हो जाता है इस तरह से। तो ये देखें जी, बस ये रेडी हो गया है और ऑयल एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है। बहुत ही मज़े का बना था। और इस तरह से कभी कभी अच्छा लगता है ना, आप थोड़ा सा हल्का हल्का बनाएं और थोड़ा सा गीला गीला सा बनाएं, तो ये भी अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।